हेलो एवरीवन, और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। आज चलिए 9 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका लाइंस एंड एंगल है वो वाला चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। उसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। आकृति 6.14 यानी 6.14, ये वाला आकृति है 6.14, ठीक है। में रेखाएं, ये देखिए एक तो रेखाएं एक्स वाई, एक तो क्या है एम एन। एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही, ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक तो एक्स वाई दूसरा एम एन, ये जो दोनों रेखाएं हैं बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद यदि कोण पी ओ वाई यानी पी ओ वाई, ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है आपका क्वेश्चन में, 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी ओ वाई, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इस शेप का रहेगा, इसका मतलब है 90 डिग्री। इस शेप का रहेगा, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री उसका मतलब होता है। उसके बाद और ए अनुपात बी, ये जो ए कोण है ये जो बी कोण है, दोनों का अनुपात दे दिया। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:3 है। तो सी का मान आपको क्या करना है, निकालना है, ज्ञात कीजिए। मतलब सी का मान ज्ञात करना है आपको, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कोण पी ओ वाई, ये वाला कोण पी ओ वाई बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखें। और क्या दिए, ए और बी, ए अनुपात बी बराबर आपका कितना दिया है, 2:3। तो और ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:3। आपको ज्ञात करना है, मतलब मान निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका, सी का। तो सी इक्वल टू आपको क्या करना है, फाइंड आउट। जब भी कोई भी मैथ आपको अनुपात में दिया रहेगा, जब भी कोई भी मैथ आपको अनुपात में दिया रहेगा, तो सबसे पहले एट फर्स्ट उसको क्या कीजिएगा, अनुपात में कुछ मान लीजिएगा, ठीक है। तो मान लिया कि अनुपातों में आपका x गुना है, तो x तो गुना नहीं मान सकते क्योंकि पहले से x है, इसीलिए मान लिया कि अनुपातों में z गुना है, ठीक है। चलिए मान लिया कि अनुपातों में z गुना है, z गुना है। ऐसे आप x नहीं मान सकते क्योंकि पहले से यहाँ पे जो अक्षर पहले से मौजूद है उसको नहीं मानना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई भी लेटर को मान सकते हैं, कोई भी अक्षर को मान सकते हैं। तो हम क्या किए, मान लिया कि अनुपातों में क्या गुना है, z गुना है। तो हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 2z अनुपात 3z, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या माने कि अनुपात में क्या गुना है, z गुना है। इसका मतलब a और b दोनों का कोण मिल गया आपको। तो याद कीजिए एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा, एक सीधा सा लाइन है। और सीधी लाइन में जितना भी कोण बना हुआ रहता है, सभी कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री। जितना भी कोण बना हुआ रहेगा सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, यहाँ पे लिखिए एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब ये एक सरल रेखा है तो इसमें देखिए 3 कोण बना है, एक तो बी कोण, एक तो ए कोण प्लस 90 डिग्री, 3 कोण बना है। तो आप लिख सकते हैं बी वाला कोण प्लस ए वाला कोण प्लस 90 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तीनों कोणों के योग कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी बी कोण प्लस ए कोण प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स कोण एक्स ओ एम प्लस कोण पी ओ एम प्लस कोण पी ओ वाई। उसके बाद आप कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बी का मान कितना दिया, देखिए बी का मान कितना दिया, 3z भर दीजिए, कितना 3z प्लस ए का मान कितना दिया है, 2z, ए का मान कितना दिया है, 2z, तो भर दीजिए 2z प्लस 90 डिग्री। ये प्लस 90 डिग्री है, उधर आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। यानी 180 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 3z और प्लस 2z दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 5z बराबर इधर 180 डिग्री प्लस में और 90 डिग्री माइनस में। 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 90 डिग्री। इसमें 5 और z किसमें है, गुना में है ना। तो जब 5 इधर गुना में है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग। यानी z इक्वल टू जो होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री बट्टा 5। 18 5 क्या होता है, 90। यानी 5 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 90। यानी z इक्वल टू फाइनली जो वैल्यू आया वो कितना है आपका, 18 डिग्री।
जेड इक्वल टू जो फाइनली आपका वैल्यू आया वो कितना है आपका 18 डिग्री। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। ए बराबर आपका पहला कितना चीज़ दिया है, ए बराबर पहला चीज़ कितना दिया है देख लीजिए 2z। ए का वैल्यू कितना है 2z, यानी 2z 2 इंटू जेड का मान का कितना है 18, तो 18 दुगुना कितना आ जाएगा 36, यानी जेड का पहला मान कितना है, सॉरी ए का पहला मान, ए का मान कितना निकला 36 डिग्री, ए का मान कितना निकला 36 डिग्री। अब बी का निकालेंगे तो बी बराबर क्या होता है 3z, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया है बी इक्वल टू कितना, बी बराबर कितना 3z अनुपात में है। तो अब 3 हो गया, जेड का वैल्यू कितना चाहिए, कितना निकला 18, तो 18 दिया कितना हो जाएगा 54, यानी ए और बी दोनों का वैल्यू आपको मिल गया। ए का वैल्यू कितना निकला 36 डिग्री एंड बी का वैल्यू कितना निकला 54 डिग्री। आपको ए और बी का जो अनुपात में मान दिया गया था उसको हम डिग्री में मतलब कोण में निकाल दिए हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों का निकाल लिए। अब देखिए आपको कौन सा कोण का मान निकालना है, तो यहाँ से साफ साफ देखिए ये वाला सी वाला कोण आपको मान निकालने के लिए कहा गया है। कौन वाला कोण, सी वाला। तो याद कीजिए ये कोण बी और कोण सी, एम ओ एन एक सरल रेखा है, क्या है एम ओ एन एक सरल रेखा है। और जब कोई सरल रेखा रहेगा उस सरल रेखा में देखिए 1 2 कोण बना है। यदि किसी रेखा में 2 कोण बना हुआ रहता है तो दोनों कोणों के योग आप 180 डिग्री लिख सकते हैं रेखिक युग्म से। तो हम लिख सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, हम किससे लिख सकते हैं, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से अगर आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एम ओ एन एक सरल रेखा है और सरल रेखा में 2 कोण बना है, दोनों कोणों के योग 180 डिग्री, आप सरल रेखा से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिए अब इसमें से देखिए बी का वैल्यू जो निकला है, बी का वैल्यू आपका कितना है 54 डिग्री निकाले हैं, तो यहाँ पे 54 डिग्री डाल दीजिए प्लस सी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये 54 प्लस में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी सी बराबर 180 डिग्री माइनस आपका कितना हो जाएगा 54 डिग्री, यानी सी इक्वल टू इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री। कितना निकलेगा 126 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि आप किनका मान निकालिए, अतः सी इक्वल टू आपको मान निकालने के लिए कहा गया था। सी इक्वल टू कितना निकला 126 डिग्री। और फाइनली आपका यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर, कि आपका क्वेश्चन में बोला गया था कि तब आप सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको, आप फोटो खींचना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो मैं इसको पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।